नमस्कार साथियों, आज हम आए श्याम बाबा की नगरी खाटू श्याम जी में। और इस समय हम हैं लक्ष्य कुमावत के पिताजी की दुकान में, जो कि मंदिर के जस्ट बगल में है। और आपको बता दें कि लक्ष्य कुमावत ने 12th के साथ ही नीट में सिलेक्शन प्राप्त किया है और साथ ही में उनको जीएमसी हल्द्वानी मिल गई है। तो लक्ष्य, आपको बहुत बहुत बधाई हो इन दोनों उपलब्धियों के लिए। धन्यवाद सर। तो लक्ष्य, अब आप हमें बताइए कि आपने 10th के बाद बायो ही सेलेक्ट करना क्यों उचित समझा। सर बायो इसलिए क्योंकि डॉक्टर बनना था और डॉक्टर बनना मेरे पिताजी की इच्छा थी और हमारे परिवार में भी कोई इस फील्ड में नहीं है इसलिए। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पिताजी का सपना पहले ही प्रयास में पूरा कर देते हैं। तो सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। तो लक्ष्य, अब आप हमें बताइए कि आपने जब कोचिंग सिलेक्शन का आपका टाइम आया था तो आपने आयाम ही क्यों सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं सभी कोचिंग में जाके आया था, सभी में डेमो लिए। आयाम ही इसलिए क्योंकि जब मैं आयाम में गया तो सबसे पहले तो बच्चे कम थे, इसलिए टीचर सब में जो डेमो लेने भी आया था सब पे ध्यान दे रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि समझ में आया, सबसे बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने आयाम को चूज़ किया। टीचर्स और डेमो वगैरह हर कोचिंग में होता है, आपने हर कोचिंग देखी है, तो आपने आयाम के अंदर में ऐसा क्या डिफरेंट देखा। मैंने आयाम में देखा कि जो टीचर्स टारगेट बैच को पढ़ा रहे हैं या फिर बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही 11-12 को भी पढ़ा रहे हैं, वही उनका फाउंडेशन भी तैयार करा रहे हैं। अदर कोचिंग में क्या होता है, जो बड़े टीचर्स होते हैं वो टारगेट के लिए होते हैं, रिपीट बैच के लिए होते हैं, उनका नाम लगा होता है लेकिन वो पढ़ाते सिर्फ उन्हीं को है। और ऐसे उन 11-12 वाले बच्चों को जो नए टीचर्स होते हैं जिनको कम एक्सपीरियंस होता है वो टीचर्स पढ़ाते हैं, इसलिए आयाम चूज़ किया। जहाँ तक हमें ध्यान है लक्ष्य, कि हमने कई सारी टेस्ट सीरीज शुरू की थी और शुरुआत में आप घबरा गए थे और काफ़ी निराश भी हुए थे, नंबर भी कम आए थे। तो उन टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। टेस्ट सीरीज जैसे शुरुआत में चालू हुई तो मेरे 11th में जब मैं आया तब मेरे रेगुलर 500 प्लस नंबर आ रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अलग अलग टेस्ट सीरीज चालू हो गई। जैसे जैसे पहले तो नॉर्मल चलती थी कि 2 संडे से माइनर होता था जो रेगुलर होता है हर कोचिंग में। फिर धीरे धीरे जैसे कोर्स हुआ 11th का, रैंडम सीरीज चालू हुई जिसने एक संडे में रिवीजन होता था, एक संडे जो पढ़ाया गया उसका टेस्ट होता था। फिर धीरे धीरे करके और टेस्ट सीरीज़ ऐड हुई, जैसे सरप्राइज टेस्ट सीरीज़ जो कि हर थर्सडे को लगती थी, जिसके अंदर जो पीछे के टॉपिक है वो बताए नहीं जाते थे कि आपको कि उनका टेस्ट लगेगा। अच्छा, मतलब बीच में से कोई भी टॉपिक उठा करके टेस्ट में आपको मिल जाता था। कोई भी टॉपिक आ जाता, किसी भी सब्जेक्ट का आता था, वो बस बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि कुछ भी आ सकता है, इसलिए वो चलाई गई। फिर जैसे जैसे हमारी 11th पूरी हुई और 11th भी हमारी फरवरी में पूरी हो गई थी, जिससे कि हमें बहुत टाइम मिला। फिर जैसे जैसे 12th हुई एक स्ट्राइकर सीरीज चलाई गई। जैसे 12th हो रही थी उसमें 11th का भी रिवीजन हो गया। जैसे जैसे 12th ख़त्म हुई तब तक हमारा 11th का 2 बार रिवीजन हो चुका था। तो लक्ष्य, आयाम के फुल सिलेबस भी बाकी कोचिंग से डिफरेंट थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कैसे डिफरेंट थे। वो डिफरेंट ऐसे थे कि जैसे वो हमारे 4 जनवरी से चालू हो गए थे, जिससे क्या है हमारा 11th और 12th का कोर्स हो चुका था। 11th 2 बार रिवाइज हो चुकी थी, 12th का कोर्स जस्ट हुआ ही था। जैसे हमने पहला फुल सिलेबस दिया उसमें मेरे शायद नंबर थे 350 नंबर थे सिर्फ। तो फिर मैं डर गया। फिर नीचे जैसे ही काउंसलर या टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अभी। फिर जैसे जैसे हर 4-5 दिन में फुल सिलेबस टेस्ट होते रहे। वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए होता है। जैसे शुरुआत में तो हम भी डर गए थे कि अगर इस टेस्ट को देंगे तो कोर्स कैसे होगा, आगे का कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो सिस्टम वाइज नहीं हो रहा है। जैसे कई कोचिंग में सिस्टम वाइज होता है कि हर टॉपिक का टेस्ट होता है फिर अगले दिन अलग अलग, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन लेटर हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लिक जल्दी करने लग गई। जैसे पेपर में यही होता है, आता अपने को सब कुछ है लेकिन वो उस टाइम इतना प्रेशर होता है कि हमारी क्लिक नहीं होती है दिमाग में। इसके लिए टेस्ट सीरीज चलाई गई जिसमें 70 पेपर थे। यूजुअली अदर कोचिंग में अप्रैल में चालू होती है जिसमें भी लास्ट के 10 दिन में 5-7 फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। हमारा जनवरी से था और 70 प्लस टेस्ट हुए थे, इसलिए हम मेंटली प्रिपेयर थे। और बाद में ARTS भी चलती है आगे जाके जो आपको सिस्टम वाइज भी कराती है, लेकिन ये इस टेस्ट सीरीज़ ने हमारी बहुत मदद की। तो ये कह सकते हैं कि आपने 70 बार नीट दिए मेन नीट देने के पहले। हाँ,
तो अब लक्ष्य आप हमें ये बताइए कि आयाम का लाइब्रेरी सिस्टम की भी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंट है? जब मैं सर आयाम में आया, सीख कर देखने आया था, अलग अलग कोचिंग में किसी में भी लाइब्रेरी सिस्टम नहीं था जैसे कैंप्स चलते थे कि क्लास में ही बिठा के एक जो वार्डन बिठा देते वो बच्चों पे ध्यान रखता था, लेकिन हमारे यहाँ एक सेपरेट फ्लोर था लाइब्रेरी के लिए, जिसमें बच्चों को लाइब्रेरी में बुलाना था और सिस्टम वाइज होता था कि अगर आप इतने बजे आओगे तो इतने बजे ही छूटोगे, आप जल्दी नहीं जा सकते। इससे क्या होता था, जो बच्चा चला भी जाता था वो भी वहाँ जाके चलो कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। जैसे अगर हम बाहर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो चलो आज नहीं जाते हैं, चलो आज रूम पे पढ़ लेते हैं, चलो आज सर दर्द हो रहा है, चलो सो जाते हैं। वहाँ क्या था कि जैसे ही हम लाइब्रेरी जाते थे पेरेंट्स के पास मैसेज आता था, तो पेरेंट्स को सब पता रहता था कि हाँ अपना बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है, अपना बच्चा वहाँ पे है, इसलिए। और प्लस क्या था, जो हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं उन्हीं का ही डाउट टाइम भी होता है। जैसे हम लाइब्रेरी गए, हमें कुछ डाउट आया तो उन्हीं टीचर से नीचे जाके पूछ लिया तो डाउट भी क्लियर हो गया सब। मतलब इसलिए तुरंत तुरंत ही डाउट क्लियर हो गया, उसको तुरंत, ऐसे नहीं कि दूसरे दिन कोचिंग में जा कर के पूछा जाएगा। हाँ इसलिए अच्छी थी और यही मुझे फीचर लगा जो आयाम का सबसे स्पेशल है। चलो थैंक यू लक्ष्य। तो अब लक्ष्य के पिताजी से बात करते हैं हम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बेटे ने पहले ही अटेम्प्ट में आपका सपना पूरा कर दिया। धन्यवाद सर। तो सर अब आप बताइए कि 10वीं क्लास के बाद में जो भी बच्चा चाहता है कि मैं ये करूं, एक तो उसको क्या गाइडेंस की बहुत ज़रूरी रहती है कि आप ये फील्ड चूज़ करो, ये फील्ड चूज़ किया आपने, ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो उसके बाद में आप ये संस्थान चूज़ करो। तो ये सब निर्णय आपने कैसे लिए? ये सब निर्णय सर मैंने ऐसे लिए, मैंने सभी कोचिंग में विजिट किया, बच्चे को भी डेमो दिलवाया सभी कोचिंग में। बाद में मैंने ये सोचा कि हर कोचिंग के अंदर क्वांटिटी में भीड़ थी बच्चों की, तो मैंने आयाम में विजिट करके ये देखा कि यहाँ बच्चे मतलब सेटिस्फेक्शन बच्चे थे, हर बैच में भीड़ तंत्र नहीं था, तो बच्चे की हर चीज़ की सुनवाई भी अच्छी तरीके से होगी, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से होगी, ये सोचकर मैंने आयाम को ही वरीयता दी। तो और सर जहाँ तक हमें ध्यान है, आप महीने में एक बार तो ज़रूर आते थे, चाहे आपका वहाँ पे कोई काम हो या ना हो, लेकिन लक्ष्य को देखने के लिए, मिलने के लिए, इसकी रिपोर्ट लेने के लिए आप महीने में एक बार ज़रूर ही आते थे। तो उस टाइम पे क्या आपको कभी भी लगा कि ये बच्चा थोड़ा निराश हो गया है, कभी नंबर कम आए हो तो उदास हो गया है, तो उस टाइम पे आपने इसको कैसे मोटिवेट किया? इसमें सर मोटिवेट करने की अहम भूमिका कोचिंग फैकल्टी की रही, और जहाँ तक मेरा जानने का सवाल है तो मैं एक बार ही नहीं 2-3 बार इसके पास जाया करता था। एक बार मैं कोचिंग में जाया करता था, महीने में इसकी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह आपकी फैकल्टी से सारी जानकारी लिया करता था, और उस समय उन्होंने भी मेरे को अच्छा कोऑपरेट किया और बच्चे को कभी मैंने निराशा में नहीं देखा। तो सर मेन एग्ज़ाम जब थी 5 मई को, तो 4 मई को ही आप सीकर चले गए थे। तो 4 मई को बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी थी? डरा हुआ था या कॉन्फिडेंट था? तो वो पूरा समय 4 मई से जब से आप इसके पास गए तब से लेकर के एग्ज़ाम देने तक का थोड़ा बताइए कि बच्चा उस टाइम पे कैसे माहौल में था? बच्चा डरा हुआ नहीं था, अच्छे माहौल में था। बच्चे ने कहा कि हमारे कोचिंग वालों ने हमें बहुत बढ़िया प्रिपेयर करवाया है, मानसिक रूप से भी संतुलन सही था, और मैं बच्चे के पास रात भर रुका, रात को 2 बजे तक ये पढ़े। उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। उसके बाद में हम लक्ष्मणगढ़ इसका सेंटर था, सेंटर तक मैं इसके साथ गया। सेंटर में जाने के बाद परीक्षा दिला के मैं लाया। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़िया था और बच्चा पूरी तरह से एकदम मानसिक स्थिति में अच्छा था। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आयाम पर विश्वास जताया और आपको बहुत बहुत बधाई हो। लक्ष्य ने 12th के साथ ही आपका सपना साकार कर दिया। सर ये बधाई मैं आपको भी देना चाहूँगा कि इसमें पूरा सहयोग आपकी आयाम की फैकल्टी का भी रहा है, और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद सर।